इधर इंदौर के एमजीएम बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने रविवार को आपात बैठक बुलाई और देर रात एफआईआर दर्ज करने के लिए संयोगितागंज थाने भी भेज दिया गया। शिकायत में जूनियर छात्रों ने थर्ड ईयर के छात्रों पर प्रताड़ना, मारपीट का आरोप लगाया है। इधर सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की 3 माह से रैगिंग कर रहे थे और बता दें कि सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को उनके साथियों के साथ अप्राकृतिक संबंध करने को बाध्य करते थे, छात्राओं पर अश्लील कमेंट्स कसते थे। एंटी रैगिंग कमेटी को शुरुआती जांच में रैगिंग के कई साक्ष्य मिले थे, लेकिन फिलहाल पूरा मामला पुलिस के अंडर में है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कंप्लेंट थी, उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे वो सब देखे, तो उसके बाद ये तय किया गया उन्हें कि इसके में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज करा दी। एमजीएम कॉलेज के कोई जूनियर छात्र द्वारा एक जो रैगिंग में शिकायत की साइट होती है उस साइट पर कंप्लेंट की थी। वो जब यहाँ डीन को प्राप्त हुई, उनके द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज की उससे उसकी जांच करवाई गई। चूँकि प्रकरण तकनीकी आधार पर था और उसमें फरियादी ने भी अपना नाम वगैरह नहीं बताया था, तो वो सब एंटी रैगिंग कमेटी ने रिकमेंड किया, तो डीन द्वारा थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच चालू की है और तकनीकी आधार पर अन्य तरीके से कथन वगैरह लेकर आगे की जांच की जाएगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि रैगिंग की भी एक हद होती है, लेकिन इस बार इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं एमजीएम कॉलेज का ये मामला है जहां सीनियर्स पर यौन उत्पीड़न तक का मामला सामने आया है। यानी आरोप लगाया है जूनियर्स ने कि उनके साथ अश्लील कमेंट्स करते थे, अश्लील हरकतें होती थी, फ्लैट पर बुलाया जाता था। ऐसे तमाम आरोप जूनियर्स ने लगाए हैं। फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल शुभांगी, जो एमजीएम कॉलेज से जो रैगिंग का जो मामला सामने आया वो हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि अभी तक की जो रैगिंग का जो मामले सामने आते थे इसमें मारपीट तक बात सीमित रहती थी या फिर कमेंट्स तक बात सीमित रहती थी। लेकिन इस बार यौन उत्पीड़न से जो मामला सामने आया तो ये कहीं ना कहीं पर जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है उसके पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि जो छात्र थे, जो पीड़ित छात्र थे, उन्होंने दिल्ली एंटी रैगिंग स्क्वाड को इसकी शिकायत की, ना कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज को शिकायत की। उसके बाद जो दिल्ली से इनके पास मेल पहुंचा और उसके बाद आनंद फानन में एंटी रैगिंग स्क्वाड को सारे सदस्यों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद एक मीटिंग की गई और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि उन छात्रों को बुलाया जाए। जब छात्र वहाँ पर पहुँचे और कई तरह के एविडेंस वहाँ पर जो सबमिट किए और उसके बाद संयुक्तगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई और एक आवेदन भी देर रात दे दिया गया। हालांकि जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले में आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी और उसके साथ ही जो 8 छात्र हैं उन्हें चिन्हित पुलिस ने कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो छात्र थे वो इन्हें व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजते थे और लोकेशन के बाद उन्हें हॉस्टल के बाहर जो फ्लैट है वहाँ पर बुलाते थे और उसके बाद उनके साथ आपत्तिकृत करते थे, मारपीट करते थे और तमाम तरह के जो कमेंट्स है या फिर अश्लील हरकतें उनके साथ की जाती थी। इसके कई एविडेंस इन छात्रों के पास मौजूद थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट, तमाम तरह के जो एविडेंस है वो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर जाँच कर रही है और आने वाले समय में इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर पुलिस करने की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो रैगिंग है वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई है, ना ही हॉस्टल में की गई है। ये इस बार की जो रैगिंग है वो फ्लैटों में की गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर जो एमजीएम प्रबंधन है वो भी पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन जो बात दिल्ली तक पहुंची उसके बाद जो प्रबंधन है वो हरकत में आया और उसके बाद जो कार्रवाई है उसकी बात भी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि अखिलेश ने बताया है कि एंटी रैगिंग कमेटी जो कि दिल्ली में है, यहां पर भी शिकायत दर्ज की गई थी जूनियर्स द्वारा, जिसके बाद मेल के जरिए एमजीएम कॉलेज प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई कि उनके यहाँ सीनियर्स जूनियर्स के साथ रैगिंग कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जिस तरह से अखिलेश ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी मामले से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि इस बार रैगिंग कैंपस में नहीं, कैंपस के बाहर हुई है।